अब भाई चुनाव चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है हिंदुस्तान में। पहला फेज खत्म हो गया है और अटकलें भी चालू कर दी हैं। अखिलेश और राहुल गांधी दोनों साथ आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पैर उखड़ गए हैं, मोदी के पैर उखड़ गए हैं। ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट फेज में ही मोदी के पैर उखड़ गए हैं। और उधर पब्लिक की बात सुन रहे हैं तो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की बात सुन रहे हैं। तो पहला फेज की भी बातें सुनी है कि पब्लिक क्या बोल रही है, हिंदू मुसलमान क्या बोल रहे हैं। अब हिंदू भी और मुसलमान भी मोदी के पक्ष में। इसमें अब ये जातियों के ऊपर इलेक्शन नहीं, फिर वो द्वारका का भी दे दिया। कभी इन्होंने ये क्या बोल दिया कि समुद्र के नीचे तो पूजा करने का कोई स्थान ही नहीं। अब ये बैठे बैठाए तो नरेंद्र मोदी को ऐसी इतना ज्ञान की बातें नरेंद्र मोदी बताता है इनको। और पढ़े लिखे ये अपने आप को ये बताते हैं, केजरीवाल और ये सारे राहुल और ये तो मोदी को तो अनपढ़ है, इसकी डिग्रियां मांग रहे हैं। तो सभी डिग्रियां भी मांगी गई हैं हिंदुस्तान में। पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, डिग्रियां भी मांगी गई है। लेकिन इनको क्या ज्ञान है, क्या क्या बोला गया है। वो तो पीछे बोला है कि आलू से सोना बनता है, मिर्च का लाल और हरी का क्या मतलब है। ये तो क्या दिमाग लगा करके इलेक्शन लड़ रही है। मैं नहीं लड़ रही, मुलायम सिंह जी थी। अखिलेश जी सुन लो, यदुवंशी पे आ गया, मैं भी यदुवंशी हूं और आपको नरेंद्र मोदी ने ललकारा है तो इसका जवाब दो। हिंदुस्तान में आपने क्या बोला है, समुद्र के नीचे। आज तक हमारे पौराणिक इतिहासों के अंदर, सभी के अंदर ये सर्वविदित है। अगर द्वारका, भगवान कृष्ण की द्वारका समुद्र में समा गई, वहां से यदुवंश खत्म हो गया। कहां कहां से वंश बढ़े, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, बताओ। राजा ययाति के पास में चले जाओ, राजा ययाति के पास में जाओ, शर्मिष्ठा देवयानी। फिर वहां से 4 वर्णों में जाओ, 4 वर्णों के अंदर जाओ। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो बंटते गए बाद में। तो ये समाज के अंदर जिस चीज की जरूरत थी उस अनुसार उनको नाम देते गए और उनका काम देते गए। ये इतिहास है। तुम क्यों नकारते हो, तुम क्यों भ्रष्ट हो रहे हो। ये तपस्या किया हुआ इंसान मिला है हिंदुस्तान को, ये नरेंद्र मोदी। ये वो हीरा मिला है हमारे को। ये हिंदुस्तान, इनको मैं बोलता हूँ इनकी ददीज की हड्डियां भी काम में ली थी। नरेंद्र मोदी को तो वहां तक लेने की मैं बोलता हूँ। अरे अब यूपी के अंदर पहला फेज आपने बता दिया। उन्होंने साहबजादों की, शहजादों की, राजकुमारों की जोड़ी फिर एक बार साथ आ गई। नरेंद्र मोदी ने बोल दिया भाई ये क्या मिल करके क्या क्या करते थे। सभी के नेताओं ने क्या क्या बोला है, वो उस पर मत जाओ। अब अपने को खुद साबित करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े होकर के, बराबर में खड़े होकर के ये बताओ कि हम हिंदुस्तान में ये करेंगे, चाइना को क्या करेंगे, पाकिस्तान को क्या करेंगे, नक्सलियों का क्या करेंगे, उग्रवाद का क्या करेंगे। पहले इनकी बात करो। वहां तक नहीं करोगे और उन्हीं से दोस्ती रखोगे और वही गजबे हिंद की, आर्यव्रत की कहानियां चढ़ाते रहो, पब्लिक को चढ़ाते रहो, मरवाते रहो, कटवाते रहो। जैसे ममता बनर्जी मरवा रही है। अब ममता बनर्जी मरवा रही है। अब यूपी बिहार को कंट्रोल कर लिया गया है, पहले ये भी कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये सब कंट्रोल कर लेती है। वो लालू राज भी देखा हमने, वो घोटाला राज भी देखा हमने, और मुलायम राज भी देखा हमने, फारूक अब्दुल्ला का राज भी देखा, मुफ्ती का भी देखा, प्रफुल्ल कुमार मोहंतो का भी देखा, बंगाल में ममता बनर्जी का भी देखा, अब्दुल्ला का भी देखा। सभी के हम देखते आ रहे हैं, इतिहास हम ड्यूटियां करते आ रहे हैं। वो नसीबों में था कि तुम्हारी ड्यूटी हमारे को, वो वही देश को बिगाड़ने वाली ड्यूटियां हमारे से करवाते हो तुम। तुम्हारा हम गेट खोलें, दौड़ के गेट खोलो, रिश्वत बांटो,
फौज का ये काम करवा लेते हो। सरेआम ठेके दे दे करके खा रहे हैं, कमरे नोटों के कमरे भर रखे हैं। अब ये भ्रष्टाचारी के ऊपर आ गया तो अब ये सबसे टॉप ये काम आ रहा है, ये जो भ्रष्टाचार का है। बॉर्डर का है मजबूती, हिंदुस्तान का है जल में थल में नभ में 1 नंबर मोदी कर रहा है। मोदी का मुकाबला तुम कर ही नहीं पाओगे। बांट दोगे फ्री, अब बांट दो, सबको दे दो, कोई कमाने खाने की जरूरत नहीं, कोई नहीं आएगा। वो बिजली पानी भी दे रखा है, रोटी भी दे दो, पढ़ाई का भी दे दो, सब टोटल, कपड़े का भी दे दो। भाई हम खिलाएंगे, तुम काम करो। कहां जाएगा देश, कौन काम करेगा? नशे में डूब रहा है देश, नशे में डूबो रहे हो। नशे के अंदर ये तुम राजा बनने के लिए आ रहे हो, तुम पैसा कमा के पब्लिक को ही बर्बाद कर रहे हो। ये देश के अंदर ये हो रहा है, ये सरेआम केजरी सरकार ने किया है। और उनके सब मंत्री संतरी सब अभी जेल के अंदर है, खुद जेल के अंदर बैठा है। और अन्ना हजारे रानीगढ़ सिद्धि में रो रहा है मेरी तरह से। इस देश के लिए वो मेरी तरह से रो रहा है। हम किस किस का साथ देते हैं और इस स्थिति में पहुंच जा देते हैं तो हंस रोता है, हमारा दिल रोता है। हमने आहुतियां दी हैं, 3 युद्ध लड़े हमारे बाप ने और फिर इस सैनिक ने और उसके बाप ने। लेकिन तुम हत्यारे हो, तुम देशद्रोही हो, कांग्रेसी हो, वामपंथियों, कांग्रेस। बात करो, तुम इतिहास के साथ में बात करेंगे, इतिहास के साथ में युद्ध होगा। तुमने क्या गदर मचाया है हिंदुस्तान में। सैनिकों को ब्लड नहीं देना है, 62 में बोला गया। अब बोलते हो कि परमाणु बम को खत्म कर दो, कर देंगे। कोई भी रासायनिक हथियार की कोई भी जिस दूसरे दुश्मन के पास है तो हमारे पास भी है। हम पहले यूज नहीं करेंगे, हमने लिख करके दे रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लिख के दे रखा है, हीरो घोषणा की थी। और हमारे से खत्म करवाओगे। और हमारे दुश्मन हमारे को मारने के लिए आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। हाल ही छीन लिया हमारे को, और छीनने की कोशिशें कर रहे हो, और वो छिनवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम वो लोग तुम हो। अब सारे पहले कांग्रेस के कारनामे अलग थे, देश को क्या बढ़ाया और क्या उन्नति की, गरीबी हटाई कि नहीं, कमीरी घटाई पर बढ़ाई, क्या किया वो इतिहास गवाह है। लेकिन अभी भी मैं बोलता हूं, कोरोना काल ये लगा करके, रिलक्शन लगा करके केवल 5 साल 10 साल तो लगता ही है। आज ही आकर के बटन दबाते। मनमोहन सिंह भी बोलता था कि पेड़ों के नोट लटकते हैं कि वो झाड़ने से मिल जाएंगे। लेकिन अब जिस रास्ते के ऊपर हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी ले जाना चाह रहा है, ये इस बंदे ने त्याग किया। ये बंदा है कौन? इस पद पे रहते हुए अभी तक केवल अपना निजी खुद अपनी मियां बीबी का केवल वो इनका था तो था। वो तपस्वी हैं, वो मैडम भी तपस्वी है, नरेंद्र मोदी भी, वो तो देवी है, ये देवता हो गया। कौन ऐसा इस युग में इतना हाई फाई पहुंचने के बाद में भी कभी दीन धर्म अपना, कर्म धर्म अपना नहीं बेचा है मोदी ने। तुम बेच के बैठे हो, तुमने सबको देखा है। तुम सब राजकुमारों को तो मैंने देखा है, तुम्हारे कारनामे तो मैं खुद में ड्यूटियां में वो मौका मिला है, तुम्हारे साथ रहा हूं मैं सबके साथ में। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इशारा काफी है इंसान को। उठो और नरेंद्र मोदी को गाली दे दो, उसके परिवार को गाली दे दो। उसका परिवार हिंदुस्तान में राजनीति में था क्या, क्या किया था? तुम्हारे परिवारों को नरेंद्र मोदी बोलेगा, तुम उल्टे क्यों नरेंद्र मोदी को बोलते हो? और देश बोलेगा तुम्हारे को, तुम्हारे कारनामे भी बोलेगा, तुम्हारी अच्छाइयां भी बताएगा। मैं इंदिरा गांधी जी का फैन हूं, आज भी हूं और नहीं भी हूं। मेरी हीरोइन है वो लौह पुरुष, वो आयरन लेडी बोला गया था, उसका फैन भी हूं। फिदेल कास्ट्रो जैसे फैन था, ऐसे मैं भी फैन था। सद्दाम हुसैन फैन था, ऐसे मैं भी एक सैनिक फैन था।
यह है नारी शक्ति हिंदुस्तान की। लेकिन गलत फैसले भी हैं तो वह है, गलत है तो गलत बोलता हूं, जहां कोई गलत होगा वो गलत बोला जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जितने फैसले किए, नोटबंदी का भी सही किया तो गलत वहां किया जहां मैनेजमेंट, नीचे से पैसे वाइट होते गए, वो बैंकों में सब कहानियां चली, वो व्यवस्था नहीं कर पाए उस चीज की, पूरी व्यवस्था के साथ नहीं आए नरेंद्र मोदी, यहां फेल थे। बाकी नोटबंदी फेल नहीं थी, धारा 370 और 35 ये फेल नहीं है। तुम इसको हटाने के लिए बोलते हो। आज महबूबा मुफ्ती, इन्होंने पीडीपी वालों ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है J&K के अंदर, शायद न्यूज में आया भी नहीं होगा। मैं सुबह एक न्यूज कान में पढ़ा था कि टीवी चल रहा था, उसमें पाकिस्तान से बातचीत करने के पक्षकार बैठ करके लिए, क्या वो प्रधानमंत्री, वो सेंटर में दिल्ली हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री महबूबा अब्दुल्ला है? अब वो डायरेक्ट एक घोषणा पत्र ऐसा जारी करते हैं, अगर हम पाकिस्तान से बात करके हिंदुस्तान में चलेंगे, और पाकिस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझ रहा है, और वो अब वो समझने लग गए, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान को समझने लग गया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और ये मैडम, मैंने ढूंढिया, हमने देखा है J&K मैंने 10 साल निकाली है, 10 साल डोडा भद्रवाह पुंछ राजौरी श्रीनगर। मैं तो बोलता हूँ पहाड़ियों के अंदर वो LMG लेकर के कंधों पे, वो LMG मोटर 2 इंच मोटर और LMG का मैं पहाड़ों का खिलाड़ी था। तुम उनको मार दिया, उन शेरों को, तुम भ्रष्टाचारी हो, गद्दार हो, देशद्रोही हो, तुम क्या बात करते हो? मैं बोलता हूँ कि बुलाओ इस ब्रिगेडियर को और मनमोहन सिंह को और इस कांग्रेस को कि सैनिकों की हत्याएं कैसे करते हैं। तुम अग्निवीर होते हो, अग्निवीर में मेरे बाप को तुमने 8 साल में सिलेंडर करवा दिया, उसका बेटा हूं, आप भी किसी के बेटे हो। राहुल गांधी, केजरीवाल साहब, और साहब जेल में बैठने वालों और बेल पे घूमने वालों, अब एक सैनिक की बात भी सुन लो। तुम्हारे कारण मैं एक कफन ओढ़ करके सो रहा हूं अपने घर में, 17 साल से कफन ओढ़ करके सो रहा हूं मैं, इसलिए बार बार मैं रोता भी हूं, मैं हंसता भी हूं, मैं गुस्सा भी होता हूं, मैं गालियां भी देता हूं। क्या करूं तुम्हारे साथ में, मैं क्या बोलूं इस देश को तुम्हारे बारे में। लेकिन अब उन चोरियों को मैं पकड़ चुका, मैं उन चोरियों को पकड़ चुका और मैंने 3 हत्याएं करवा ली, 3 फाइलें मेरे पास में हैं। अब क्या होगा, अब जब सामना होगा तो क्या होगा। अब आओ, सुप्रीम कोर्ट में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे काले कारनामे लेकर के और देश की सच्चाई बताने के लिए। और मैं देश से अपील करता हूं, इस जनता से मैं बार बार मैं तो बोलता हूं कि मैं किसी की सपोर्ट नहीं, मैं खुद ही वोट नहीं डालता हूं, मेरा परिवार नहीं डालता जब तक मेरा फैसला ना हो जाए। मेरा फैसला ना हो जाए तब तक की ये गारंटी है। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं संविधान को भी मानूंगा, लोकतंत्र को भी मानूंगा, लेकिन जब ये मेरे से अब सामना होने के बाद अगर अन्याय कर दिया, वो कर ही नहीं सकता, वो जज हो ही नहीं सकता, वो इंसान ही नहीं होगा, वो इंसान ही नहीं होगा। जैसे राम मंदिर की जगह थी और तुम उसका विरोध करते रहे, और सरेआम बाबर बोलते ना चंगेज खां की औलाद, तो कहीं भी हमारे भी धर्मों में, सभी में, हिंदू धर्म में बोला जाता था तो चंगेज खां की औलाद। तो चंगेज खां का तो आज तक ये भी नहीं पता, बच्चों को ये भी नहीं बताया चंगेज खां था कौन। मुसलमान था कि वो एक क्रूर शासक था, कैसे था, वो नाले में कैसे गया था, उसकी मां ने वो पंडित से हाथ दिखाया था चंगेज खां का, उस बच्चे का। मेरे फादर ने भी मेरा हाथ देख करके बताया था, वो भी 3 युद्ध लड़ा था हिंदुस्तान के लिए, वीर योद्धा थे हम भी, उनको भी बोलते हैं। वो गए बोले हम चाइनीज को कांख में दबा दबा करके मारा, लेकिन हथियार नहीं दिए हमारे को, ऑर्डर नहीं दिया हमारे को। क्या किया है तुमने देश के साथ में? क्या हिंदी चीनी का भाई भाई का नारा दे करके क्या किया माओ से? क्या किया वो चाइना से? क्या क्या किया? हमारे पीठ में छुरा घुपाया क्यों? ये हिंदुस्तान को जवाब दोगे? अभी बात भी नहीं करते उसकी कि उसको हम समझाएंगे।
हमारे बाप दादाओं ने दिया है तो अब हमारा दे दो, तब मित्रता होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्यों क्लियर नहीं बोलते पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को? पीओ के वापिस दे दो और अपना फैसला करो और भाई भाई की तरह रहो। हम बड़े हैं, तुम छोटे हो और हमारे से ही अलग हुए तो हमारे दुश्मन थोड़ी हो। ना हिंदुस्तान का पाकिस्तानी दुश्मन है, ना हिंदुस्तानी दुश्मन है। इस भावना से हिंदू मुसलमान, मैं तो बोलता हूँ वो मुस्तफा जो 2 के अंदर बैठा होगा, वो मुन्ना खान बैठा होगा, हजरत अली बैठा होगा, अब्दुल मजीद बैठा होगा, वो सुन रहे होंगे मेरे को कि मैं तुम्हारे से कैसा था, तुम मेरे से कैसे थे। कोई भी जाति, कोई आदिवासी, कोई मणिपुरी बोले, वो ढाका बोले, कोई मसीह बोले, कोई अमरिंदर बोले, कोई जलंधर बोले कि भाई मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जाट हूँ, मैं मीणा हूँ, मैं गुज्जर हूँ, बंसीलाल गुज्जर हूँ। ये दोस्ती हमारी ऐसी क्यों वहाँ इंडियन आर्मी में, बाहर पैरामिलिट्रियों में होती है हमारी इतनी दोस्ती होती है, इतनी प्रेम भावना होती है हमारी। वो तुम समाज में क्यों नहीं करवाते? तुम समाज में क्यों नहीं करवाते? वो नारा क्यों नहीं देते? और अब आरएसएस ने और बीजेपी नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया है, करके दिखा रहा है। परिवर्तन हो रहा है। गरीब मुसलमान और जाट और गुज्जर और ब्राह्मण और कोई भी हो, क्षत्रिय, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के अंदर उसका उठाओ। अपने आप आरक्षण है, आरक्षण की कोई मतलब ही नहीं है। एक मुख्यमंत्री है अजीत जोगी, उसका बेटा उसका ले रहा है, रामविलास पासवान का बेटा चिराग है, वो बेनिफिट ले रहा है, उदित राज है उसका, वो कहां तक बोल रहा है, वो पहुंच गए, करोड़ों कमा गए और करोड़ों कमा लिए। सभी कमाते हैं जो अपनी मेहनत के अनुसार कमाते हैं, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी का ज्यादा कमाता है, वो सबको दिख रहा है। वो कौन किस मशीन में जाएगा और वो दिख रहा है, और वो छापे तो पड़ेंगे। और अब जितना एक्स्ट्रा है वो जमा कर दो, कोई बात नहीं है। स्विस बैंकों से मेरी अपने आप काला धन आ जाएगा। क्यों बकवास करते हो हिंदुस्तान के सामने? तुम अपने अपने ले आओ ना, अपने ला करके दूसरे को बोले आप जांच करा लो। तुम ला करके बोल दो हिंदुस्तान में कब हम इस पब्लिक का लूटा है, इस पब्लिक को देते हैं वापिस। तुम्हारी अब पीढ़ियां तर जाएंगी, तुम्हारी पीढ़ियां इन कागज के टुकड़ों में कुछ नहीं होता। मैंने हत्या करवा दी 3 दफा। मैं देख लिया इस हिंदुस्तान को और इस मानवता को। मानवता बताऊंगा मैं, एक इंसानियत बताऊंगा, एक जीने का अधिकार, लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है और क्या होना चाहिए, गलतियां हैं। बाबा साहब को नहीं पता था इस संविधान में मैं ऐसा भी लिख दूंगी इनके साथ क्या किया जाए। तुम चोरों, गद्दारों, देशद्रोहियों के साथ कानून बने ही नहीं है। उसी पे तो तुम हंगामा खड़ा कर देते हो। 1 मिनट में बोलते हैं लाए नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम तानाशाह हो। क्लियरिटी है, तुम तानाशाह हो। इंदिरा गांधी तानाशाह नहीं थी। इस देश को तब संभालने वाला कोई नहीं था, जैसे आज हिंदुस्तान में कोई संभालने वाला नहीं है तो मोदी है। तुम झूठे लड़ रहे हो। इंदिरा गांधी के साथ भी झूठे लड़ रहे थे, सारे सही भी नहीं थे। वो हाथ दिख गया है, हाथ दिख गया। उनका कौन सहारा लेकर के, लोहिया का कौन सहारा लेके? मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी कैसे आ गए? शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला कैसे आ गए? अमर अब्दुल्ला कैसे आ गए? मुफ्ती मैडम कहां से आ गई? लालू प्रसाद का परिवार कहां से आ गया? यह है परिवारवाद। मैं राजा, मेरा बेटा राजा, मेरी घरवाली राजा, मैं खानदान राजा। जो सही करूं कि गलत करूं मैं राजा। वो अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। वो लूट खसोट और वो जो किया है, बहुत बड़ी हिस्ट्रियां हैं। मैं कितनी हिस्ट्रियां बताऊं तुम्हारी, क्या बताएं? अब मोदी का मुकाबला कर नहीं सकते और किया नहीं। ये तो सिलेंडर हो चुके। मैं बोलता हूं कि मोदी छक्का मार के जाएगा हिंदुस्तान में, छक्का मरवाएंगे। अगर मोदी रिजाइन, कल की बात थी, बोले अगली इस योजना में दे देंगे मौको। क्यों? वाइडेन कितना चल रहे हैं अभी? वाइडेन मोदी तो अभी एक ही दफा गिरता हुआ दिखाए हैं। पता नहीं फेक न्यूज है कि सही है। मैं भी बोला सीढ़ियों से गिर गए।
वो ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे हो गए। वो तो बिल्कुल डिसबैलेंस कई दफ़ा हो जाते हैं, लेकिन नहीं, वो जुनून है उस इतनी उम्र में। तो नरेंद्र मोदी तो मैं बोलता हूँ कि अभी तो राज देगा ही नहीं। तुम्हारे जैसे बातें करने वाले, जो बोलने वाले, तुम क्या लेक्चर दे रहे हो? और इस देश को क्या मोदी अडानी अडानी लगा रखा है, ये इलेक्शन में ये लगा रखा है। एक तुम जो चीज को खरीदा ही नहीं, देश को आगे ही नहीं बढ़ाया, आज मिसाइलें निर्यात हो रही हैं हमारी, और तुम वो एक राफेल राफेल करते करते वो चौकीदार चोर करके उसी में इलेक्शन में रह जाते हो। तुम जब तक देश के विकास की बात नहीं करोगे, उन्नति की राह पे नहीं ले जाने की बातें करोगे, आगे बढ़ाने की बातें नहीं करोगे, परमाणु बम, ये नहीं हाइड्रोजन बम, अब तो एक ऐसा बम होना चाहिए हमारे पास है, को अमेरिका भी बोलता है भाई हमारे पास आ जाओ। समझो उथल पुथल हो चुकी है दुनिया, वो यूक्रेन और वो फंसे थे रशिया, तभी मैं बोल दिया था भाई अमेरिका फंस गया है, रूस से टकरा गया, अमेरिका फंस गया है। अमेरिका का भी एक नंबर ताज नहीं रहेगा, या तो अमेरिका जवाब दे, और नहीं तो दुनिया के अंदर अशांति हो चुकी है। और ये गलत फैसले जितने हैं ये वही करवाए हैं। ऐसे ही आता है तो जब बोलता है ना, ट्रम्प बोलता तो मैं नहीं होने देता, लेकिन बाइडेन ने होने दिया। और अब ये तो सुलटी जाएगी कहानी, कब क्या विनाश होता है। अब घुघोटियाँ फिट बैठ गई हैं सब जगह पर, और वर्ल्ड वार की ट्रिगर दब गया है, ये ट्रिगर दब गया है। ये विनाश, ये सृष्टि का रोकने के लिए अब कौन खड़ा होगा? ये बार बार नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ जयशंकर साहब से, इनसे बातें भी हो रही है और हमारी सुन रहे, लेकिन कितनी लिमिट के अनुसार। ये इजराइल को इतना प्रेशराइज ना कर दिया जाए कि ये परमाणु बम मारे, ये मारेगा, ये मारेगा, नहीं छोड़ेगा इजराइल। इजराइल एक अपने एक नागरिक के लिए मर जाता है, और हमारे भारत, हमारा हिंदुस्तान सैनिकों को खा जाता है। ये बोला जाए क्या? नहीं। भारत के अंदर ये काले अंग्रेज, ये भेड़िए, ये गद्दार, ये देशद्रोही, ये हमारे हिंदुस्तान को ही नीचा गिराना चाहते हैं। ये हमारे को ये राज करना चाहते हैं, टुकड़ों में बांटना चाहते हैं कि एक एक हमें एक एक राजा बन जाएं। हिंदुस्तान के तो ये बन नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते इन नीतियों से। मैं तो बोल रहा हूं कि फिर योग आ रहा है, आदित्यनाथ योगी आ रहा है, महाराज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं तो वोट भी नहीं डालता 17 साल से, मैं तो वोट भी नहीं डालूंगा, मैं बार बार बोलता हूं। कल ही मेरे पड़े हैं, मैं घर में सो रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान देखता हूं कि ये क्या हो रहा है, किस राह पे जा रहा है। लेकिन पब्लिक की भी बात समझ गई है, हमारे देशों की बात समझती है। हम कोई ना मोदी के हैं, ना तुम्हारे पूर्वजों के हैं, हम किसी के नहीं हैं, हम इंसान के हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने जो सही किया सैनिकों के साथ, मुलायम सिंह ने जो किया, उनको सैल्यूट मार दिए। कम से कम वो डेड बॉडी तो घर आ जाती है, डेड बॉडियाँ आ जाती है। ये फैसले भी देखिए, जो करता है वो सर माथे पे। लालू ने रेलवे को एडवांस भी किया और फिर वो सब कुछ किया, लेकिन घोटालों में वो हैं, वो तो क्लियर बोलते थे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। लेकिन अब वो बेटे ऐसे आ गए कि मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ। जानो, पहले पढ़ो, इस हिस्ट्रियों को पढ़ो, हिंदुस्तान की जड़ों को पढ़ो, हिंदुस्तान की आत्मा को पढ़ो, समाज को पढ़ो। तुम समाज को कहाँ ले गई? तुमने क्या गदर करवा दिया? बच्चे बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, नशे के अंदर डूबा दिया तुमने। क्या कर दिया इस देश का? तुम एजुकेशन, ये एजुकेशन, इसको एजुकेशन बोलोगे? बर्बादी की कगार पे समाज को खड़ा कर दिया गया है, तुम्हारे को पता नहीं है। लड़ो, समाज के लिए लड़ो। हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, हम न्याय दिलाएंगे। न्याय कौन दिलाएगा? हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये महंगाई का, ये तो चोली दामन का साथ है। ये नौकरी कोई मोदी बढ़ाना ही देगा, वो ना सेना बढ़ा सकता है, वो ना कर्मचारी बढ़ा सकता है। वो तुमने भी 20,000 सैनिक तोड़ दिए,
तुमने भी 65 के अंदर बोला देश गरीब हो गया, देश के अंदर अब आगे बढ़ाना है, हथियार खरीदने की क्या करने, तो सेना तोड़ी थी। वो अग्निवीर तुम 8 साल वो खेती करते हुए वापिस हिंदुस्तान के अंदर फिर बुलाया था उनको, उनके अंदर मेरा फादर था। इतिहास बताओ, किसी को पता भी नहीं है, हिंदुस्तान को ये नहीं पता है, हिंदुस्तान का ये बातें क्यों बताए। अब वो कोई बीएसएफ में चला गया, कोई सीआरपीएफ में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, लेकिन कोई ऐसे थे उन 20,000 में से तो 1,000 थे कि मेरे गांव के अंदर ये चार थे, एक एक्सपायर हो गए थे, 4 थे, चारों अपनी खेती करते रहे, कहीं डकैती नहीं डाला। वो ट्रेनीज, वो 3 युद्ध लड़े हुए, 2 युद्ध लड़ के आ गए थे, 2 युद्ध लड़े हुए, वो अपने बच्चों को पाला। तुमने उनको क्या देखा, तुमने उनके साथ क्या व्यवहार किया, और फिर तुम युद्ध के लिए बुला लिया, फिर तुमने बांग्लादेश बना दिया। 93,000 सैनिक तुमने सिलेंडर करवा दिए, बहादुरी का, तो हमारे सैनिकों ने करवाया, जनरल मानेक साहब, फील्ड मार्शल मानेक साहब। क्या इतिहास है हिंदुस्तान का, समझ में नहीं आता है तुम्हारे को। और फिर टेबल पे बैठ करके उस युद्ध को हार गए। वो खेती में रोते हुए ये बोलते थे हम हार गए, कभी भी जीतते ही नहीं है, ये जीतने देते ही नहीं हमारे को, ये तो मरवाना चाहते हैं। ये तो बोला गया यूपी के अंदर, आगे ये तो कटने के लिए जाते हैं सैनिक, तो कटने के लिए तो हम इनको भर्ती करते हैं। फिर हम भी बोल दें कि हम भी वही काम करने लग जाए जो हमारे परसेंटेज हमारी भी कर रही है। वही बॉर्डर पर स्मगलिंग, हमारे स्मगलर है, वो हमारे बड़े बड़े भी अफसर भी हैं, उनमें फिर जवान भी घुस जाते हैं, वो परसेंटेज सब में चोरी है। और फिर वही है कि 15-15 लाख रुपए देख करके भर्ती करो तुम, और फिर अग्निवीर को गलत बताओ। तो वो भी तो अग्निवीर तुमने ही बनाए थे, कांग्रेस ने। जवाहरलाल नेहरू जी तो चले गए थे 65 की 66 की, जब तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बनाई थी। तुम्हारे को कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारे को हिंदुस्तान में तुम्हारी मेमोरी नहीं है। अग्निवीर योजना लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसको लागू किया था, उसके अंदर मेरा फादर था। और हिंदुस्तान के 20,000 सैनिक मामूली बात नहीं है, कितनी यूनिट बनती है ये आपने तोड़ा था। ये हिंदुस्तान को बताओ, अगर हमने क्या क्या गलतियां की हैं। वीटो पावर हिंदुस्तान को अमेरिका देना चाह रहा था, ठीक है, वो हमारा रशिया शेर क्या था, आज भी बोलता है अमेरिका आना भी चाहे यार, हमारे को दबा करके भी लेना चाहे यार, हमारे विपक्ष में भी रहे यार, ये तो खून की खाट है। अमेरिका तो वर्ल्ड के अंदर खून की खाट रही है, हमारा तो रशिया है, हमारा जापान है। अब धीरे धीरे हमारा सब बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बन रहा है, ब्रिटेन भी बन रहा है, फ्रांस भी बन रहा है। हिंदुस्तान का टोटल वर्ल्ड हमारे साथ में है, केवल एक पाकिस्तान और चाइना को छोड़ करके। अब मालदीव कभी जाना चाह रहा है उसकी बात करो, श्रीलंका की बात करो, दे दो टापू, वो कच्छद्वीप दे दिया ना, दे दो। वो इतिहास तो हमारे को भी पता है, नरेंद्र मोदी ने अब पूरे बता दिया तुम्हारे। वो उस चीज का क्या जिक्र करे कि जो तुमने कितना हिस्सा तुमने गवा रखा है हिंदुस्तान का। तुम तो बोल दो कि इसमें बाढ़ नहीं उगते है खोपड़ी में, तो ये बोले कोई काम की नहीं है, गंजी है, तो इसको क्या लेनी है, यहां तक बोल है ना। ये राजनेता होंगे, ये महान नेता होंगे, तो उसमें ये महान भी नेता बोलते हैं तो उनके बोल भी ऐसे थे, वो देश के प्रति ऐसी बातें भी ऐसी बोलते थे। वो इस धरती माँ बोलते हैं ना, धरती माँ, धरती ये हमारी जननी, इसको तो कुछ समझते ही नहीं। तुम तो राज करना है, राज लूट खसोट करनी है, करवानी है, तुमने कुछ करना ही नहीं है, कानूनों में संशोधन तो करना ही नहीं है। वही काले कानून अंग्रेजों के आज भी चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए 3 साल से तो मेरा वो कीमती भविष्य है मेरा परिवार का, वो मैं बताता भी हूँ। वो मेरे बच्चों की लड़ाई पे चल दिया मैं, और मेरे वो 3 साल, अब तीसरी साल मेरी कीमती वो जा रही है।
और तारीख पे तारीख मेरे को कोर्ट में मिल रही है। अब मैं वो गर्ग मैडम से मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने बोला है कि मेरी फाइल तो पढ़ो, मेरी फाइल तो पढ़ो। तुम बोलते हो दवा ले लो, मैं बोला मैं मर चुका, मैं दवा क्या लूँ मैडम, मैं दवा क्या लूँ, मेरा पूरा परिवार खत्म कर चुके 3 बार, 3 दफा। हम तो एक हड्डियों के ढांचे हैं, हम कौन है, हमारे को समझो। तब मैडम ने फाइल मांगी है, अब पढ़ी है, पढ़ेगी और अगली बार मेरी बहस होगी और हिंदुस्तान मेरी बहस सुनेगा। मैं ये अपील करूंगा मैडम से, अगर अपनी बातों को लाइव कर दिया जाए। अगर मेरे को किस केस में घसीटा गया है, मेरी हत्या तीसरी बार हो रही है अभी, मतलब तीसरी बार अब हो तो चुकी, लेकिन अब कोर्ट में हो रही है और फिर मेरी दोनों वो हत्याएं होंगी, उनको मैं मांगूंगा। इन्होंने पहले ही मांग लिया, मांगना मेरे को चाहिए, लेकिन मेरी अपोजिशन पार्टी ने मांग लिया पहले ही। हत्या करके बोलते हैं हम हत्यारे नहीं है, लुटेरे बन के बोलते हैं हम लुटेरे नहीं है। जिंदगी को, लाइफ को तोड़ के बर्बाद कर देना, किसी मर्द सैनिक के परिवार के बच्चों का मर्डर कर देना। केजरीवाल साहब, दिल्ली की एजुकेशन और दिल्ली के ये किला मोहल्ले ये बनाए, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब बातें इतिहास में हैं दर्ज, मैं करवाऊंगा। ये मेरे को बोला गया है। अगर ऐसा होता है दिल्ली के अंदर, मैंने भुगता है, वो टीन एज को तुमने वो बर्बाद कर दी है। बच्चे चोरी हो रहे हैं ना, मेरे को पता है केजरीवाल साहब, मेरे को पता है, मेरे से बात करो। और ये दिल्ली पुलिस, ये मेरे से बात करे, मेरे को मालूम है इसमें इंक्लूड कौन है, इस भ्रष्टाचार में, इन बच्चों के चोरियों में, डकैतियों में, इनमें इंक्लूड क्राइम ब्रांच, एसीपी, डीसीपी साहब, इनको सबको मैं संबोधित भी कर चुका हूँ। अब एक मैं लेटर डाल रहा हूँ विद नेम लेटर डाल रहा हूँ मैं, अभी आगाह कर रहा हूँ मैं। अगर मेरी बात सुन लो, ये रुक जाएंगे। मैं 2 साल 3 साल होगी मैं फेसबुक पे ये बकते हुए, लेकिन वो जूं भी नहीं रेंगती है। क्यों? हमारी संस्था तो 1 मिनट में दिल्ली पुलिस मेरे को बुलाए, मेरी सीआरपीएफ बुलाए, मेरा कोर्ट बुलाए, मेरा राष्ट्रपति बुलाए, मेरा प्रधानमंत्री बुलाए, मेरा गृह मंत्री बुलाए, मेरा रक्षा मंत्री बुलाए। अगर भाई ये सैनिक ऐसे क्यों बोल रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों पागल हो रखा है? ये जिंदा सही सैनिक है, इसलिए सामने नहीं आना चाह रहा है। तुम्हारी इज्जत बचा लो सर, इज्जत बचा लो, हिंदुस्तान की इज्जत बचा लो, इस समाज की बचा लो, इस मानवता की बचा लो। इन कर्मों धर्मों को रहने दो, तोड़ो मत। कुछ नहीं बचेगा हिंदुस्तान के अंदर, कुछ नहीं बचेगा। ये हिंदुस्तान बनता जा रहा है, वो कहानी लेकर के मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मैं। बहुत भयंकर कहानियां हैं सर, फिर अकेला रोता हूं मैं, फिर मैं कफन ओढ़ करके रोता हूं सर। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था? क्या मेरी मर्दानगी का ये जवाब था जिसने 4-4, 5-5 बच्चों की जान बचाई हुआ हूं? वो आएंगी कहानियां, आएंगी।